हरि ओम हरे कृष्ण। हो सकता है कि आपके जीवन में भी ऐसा हुआ हो कि आपने पूजा पाठ तो बहुत सारी की हो, लेकिन आपके जीवन में परेशानी बहुत सारी रही है। आपने व्रत उपवास भी किए लेकिन परेशानी नहीं हटी। आपके आसपास, आपके गली में, मोहल्ले में, गांव में, कॉलोनी में आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत उपवास करते हैं, बहुत मंदिर जाते हैं, लेकिन तंग हाल हैं। गरीबी में थे, गरीबी में रहे, गरीबी में ही मर गए। उनकी ज़रूरतें तक पूरी नहीं होती हैं। जा रहे हैं मंदिर, कुछ लाभ नहीं हो रहा है। देखा होगा ऐसा। गुरुजी से पूछेंगे, गुरुजी कहेंगे कि ईश्वर अपने भक्तों की परीक्षा लेता है। यह बात भी सही है, यह बात भी सही है, लेकिन सबकी परीक्षाएं ही चल रही हैं और वो परीक्षा कभी ख़त्म ही नहीं हो रही और आदमी तंगहाली में ही मर रहा है। परीक्षा ख़त्म भी तो हो जानी चाहिए थी, ऐसा भी हो रहा है। अब इसका दूसरा पक्ष भी होता है जिसके बारे में सोचना जरूरी है। प्रियजनों, आपने यह भी देखा होगा कि ये जो माता सर पर आती है, देवता अंदर घुस जाते हैं, इंसान के सर आते हैं जिसको कहते हैं, ये अमीर आदमियों के सर नहीं आते, उनके अंदर नहीं घुसते। ये भी गरीब लोगों के अंदर, मध्यम वर्गीय लोगों के अंदर, निम्न मध्यम वर्गीय लोगों के अंदर ही आते हैं। ये जो सत्संग हो रहे हैं, इन सत्संगों में जो सामने भीड़ है, गरीब आदमी बैठा है, मध्यम वर्गीय आदमी बैठा है, अमीर आदमी तो अपने काम में लगा हुआ है, मजे कर रहा है। और इन लोगों के घरों में जाकर के आप देखेंगे तो ये लोग अपनी औरतों की पिटाई करना, शराब पीना, ये सारी की सारी चीज़ें, घर में अशांति, ये भी खूब दिखाई देंगी। ये क्या कारण है? भक्ति ने अच्छा क्यों नहीं बनाया इंसान को? भक्ति का फल मिल क्यों नहीं रहा? आप ये भी देखते होंगे कि बहुत सारे स्थानों पर ऐसा हो रहा है कि मुल्ला जी ताबीज़ दे रहे हैं। उन ताबीज़ से इलाज कराने वाले कौन? हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। मुल्लाओं के पास हिंदू भी जा रहे हैं। अब उनकी समस्या है तो समाधान के लिए तो जाएंगे ही, पर उस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। ताबीज़ दे रहे हैं दूसरे व्यक्ति को बस में करने के लिए, उसकी बुद्धि को ठीक करने के लिए, घर का जो टोटा घर पर आ गया है, तंगहाली आ गई है, उसको निकालने के लिए। आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे ईसाई जो पादरी हैं वो चर्च के अंदर लोगों का इलाज कर रहे हैं, हालेलुया वगैरह कर रहे हैं। लोगों को स्ट्रेचर पर लेकर आते हैं, वो थोड़ा सा अपने बाइबल के कुछ चीज़ें पढ़ता है और आदमी खड़ा हो जाता है। ये सारे के सारे लोग भी गरीब लोग हैं। अमीर आदमी डॉक्टर के पास जा रहा है, यह गरीब लोग हैं जो इन झांसों में आ रहे हैं। कमाल की बात यह कि एक आदमी कुल्ला कर रहा है, वो गुरुजी है, और उस कुल्ले के पानी को लोग पी रहे हैं कि इससे हमारी बीमारियां ठीक हो रही हैं। भूत बाधा वाले लोग लाइन में बैठे हुए हैं। एक औरत आती है, मुंह में पानी लेती है और उनके ऊपर मुंह से स्प्रे करती है। कुल्ला इस प्रकार करती है जैसे स्प्रे की जा रही हो। जिन लोगों के ऊपर स्प्रे हो गई उनके भूत बाधाएं हट रही हैं, तकलीफें हट रही हैं, ऐसा हो रहा है। बच्चों की जबान पर तलवार रखी जा रही है, उसमें जबान कट भी रही है बच्चों की। बच्चों के ऊपर खड़े हो रहे हैं बाबा जी, औरतों के बाल पकड़ करके घसीट रहे हैं, उनको गलत तरीके से टच भी कर रहे हैं, अकेले कमरे में ले जाकर भी उनका कुछ इलाज कर रहे हैं, अपनी जवान बच्चियों को बाबाओं के साथ अकेले कमरे में भेज रहे हैं। ये लोग भी ज़्यादातर गरीब लोग ही हैं, ज़्यादातर हैं, कुछ अमीर भी, ज़्यादातर गरीब लोग हैं या मध्यम वर्गीय लोग हैं। इनकी गरीबी भी नहीं हट रही, इनकी तकलीफ़ें भी नहीं हट रही, इनकी समस्याएं भी नहीं हट रही। क्या कारण है? ये तो सब कुछ आजमा कर देख चुके हैं। ये तो श्रद्धा के साथ मंदिर भी गए हैं, पूजा भी की है, और कमाल की बात यह है कि बहुत सारा फल, आहार, प्रसाद इत्यादि भी चढ़ाते हैं, बहुत सारे संसाधनों से सेवा करते हैं। बस यही तो गड़बड़ है ना। हम सारा दिन एक क्रेज चल गया है, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, कृष्ण कृष्ण राधे राधे। लेकिन कमाल की बात यह है कि यदि आपको कोई कृष्ण की वाणी बताता है तो उससे दिक्कत हो जाती है। मैं यदि अपने इस चैनल पर कोई वीडियो लेकर आता हूँ, श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक जिसमें हो, सबसे ज़्यादा बुरी तरह से वो वीडियो पिट जाती है, कोई लोग नहीं देखते हैं उसे। यानी कृष्ण कृष्ण कहना है, कृष्ण की बात को नहीं सुनना है। भगवान को मानने से ज़्यादा ज़रूरी है भगवान की माने आप। हम भगवान की नहीं मानते, भगवान को मानते हैं। अगर कृष्ण के नाम पर पूजा कर रहे हैं, किसी शास्त्र को पढ़ रहे हैं, तो आप भागवत पुराण को पढ़ रहे हैं। क्या वो कृष्ण की वाणी है? नहीं, कृष्ण की वाणी तो गीता है। गीता की कथा नहीं हो रही है, कथा हो रही है पुराण की, क्योंकि पुराण के अंदर कुछ कपोल कल्पित कपोड़े हैं जो कि आपको अच्छे लगते हैं। प्रियजनों, हमारे तरीके ही गलत हो गए हैं।
आप देख रहे हैं फला आदमी पूजा नहीं कर रहा, वो फिर भी तरक्की कर रहा है, क्योंकि वो पूजा करने वालों से थोड़ा सा बेहतर है। मंजिल हमारी ये है, इस स्थान पर हम खड़े हुए हैं, अगर इधर धीरे धीरे भी चलेंगे तो यहाँ पर पहुँचने की संभावना है। हम यहाँ खड़े हैं, ये मंजिल है, हम इधर चल पड़े, चाहे जितना भी दौड़ें, आप दौड़ते हुए मंजिल से दूर ही जाओगे, मंजिल की तरफ कतई नहीं जाओगे, क्योंकि दिशा गलत हो गई है। हमने भक्ति का आधार साधनों को बना दिया है। हम भगवान जी पर यह चढ़ाएंगे, यह चढ़ाएंगे, इससे कल्याण होगा। प्रियजनों, भगवान हम सब का पालन करता है, उसे संसाधनों की नहीं, आपके मन की ज़रूरत है। प्रियजनों, यदि भगवान पर छत्र चढ़ाने से, चांदी का छत्र चढ़ा दिया, बहुत सारी चीज़ें चढ़ा दी, इससे भगवान प्रसन्न होते और आप पर उनकी कृपा आती, तो फिर भगवान पर कॉपीराइट हो जाता, एकाधिकार हो जाता अमीर लोगों का, क्योंकि उनकी बराबरी तो गरीब आदमी कर ही नहीं सकते हैं। भगवान ने प्रत्येक व्यक्ति को मुक्ति का मार्ग बताया है, उस रास्ते पर चलने के लिए स्वतंत्रता दी है, और सबके लिए एक ही रास्ता है। वो क्या? कि भक्ति के लिए साधन की नहीं बल्कि मन की ज़रूरत है। प्रियजनों, एक व्यक्ति जो कि अपनी दुकान में पूजा करता है, सुबह के समय उसने पूजा की, अच्छे तरीके से घंटी वगैरह बजाई, कोने में मंदिर बनाया हुआ है, वहाँ पर कोने में भगवान जी को विराजमान किया हुआ है, घंटियाँ वगैरह बजाई, धूप बत्ती लगाई, दिया जलाया, अपने तरीके से पूजा की, दुकान को खोला, साफ़ किया, पूजा की, और उसके बाद बैठ गया। फिर सारा दिन झूठ बोलेगा, भ्रष्टाचार करेगा, वहीं पर बैठा हुआ भगवान देख रहा है। अब उसके दिमाग से यह बात निकल गई कि भगवान देख रहा है। एक काम था पूजा, जो निपटा दिया। जब आप पूजा को कर्मकांड बना लेंगे तो कर्मकांड मतलब वो एक कर्म बन गया जिसको आप निपटा लेते हैं। एक पुलिस वाला मंदिर जाता है या अपने घर में मंदिर में पूजा करता है, और उसके पश्चात वही गरीबों का शोषण, वही अन्याय का साथ देना, वही धोखाधड़ी, भूल जाता है कि आगे जाकर जवाब भी देना है, मालिक के सामने कुछ हिसाब भी देना है, भूल जाता है। सारा दिन भ्रष्टाचार करेगा, क्योंकि पूजा क्या थी? एक काम था, एक कर्म था, निपटा दिया। जबकि असली पूजा मंदिर जाने से नहीं, मंदिर से जब आप बाहर निकलते हैं तो उसके बाद शुरू होती है। मंदिर जाएं, अच्छी बात है, मन को पवित्र कर लें, लेकिन मंदिर से जाते हुए यह सोचें कि मेरी पूजा अब शुरू हुई है। मंदिर में हमने भगवान को एक प्रतीक रूप मान करके पूजा कर ली, अच्छी बात है, लेकिन वास्तव में उस परमात्मा की निगाहें हमें हर वक्त देख रही हैं, हर वक्त हमारे साथ है। वो अभंग है, उसे भंग नहीं किया जा सकता, हमसे अलग नहीं किया जा सकता है। तो उस परमात्मा को जो व्यक्ति यह जानता है कि वो हर वक्त हमारे साथ है, जो इस बात को जानता है कि वो हमारे मन की बात को सुनता है, वो अंतर्यामी है, तो आदमी पाप से बच सकता है। अन्यथा ये पाप अपनी तरफ आकर्षित करते ही करते हैं। प्रियजनों, दिक्कत की बात यह है कि हम लोग जब इन बातों को समझने लगते हैं तो दिमाग में यह बात आती है, हाँ देखो हमारे गुरुजी सही मार्ग बताते हैं, दूसरे सारे गलत बता रहे हैं। फिर वह इस बात में आकर अटक जाता है। प्रियजनों, जो भी आपको अंधविश्वास की तरफ लेकर जा रहा है, व्यर्थ के कर्मकांड से जोड़ रहा है, परमात्मा की बजाय खुद से जोड़ रहा है, वो तो गलत है। और जो परमात्मा का मार्ग बता रहा है, परमात्मा की तरफ इशारा कर रहा है, खुद की महत्ता की बजाय परमात्मा की महत्ता को प्रतिपादित करने पर लगा हुआ है, जो व्यक्ति इस प्रकार की शिक्षा दे रहा है, जैसे अनेक संतमत हमारे देश में मौजूद हैं, मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगा, वो सारे अच्छा ही तो काम कर रहे हैं। अब हम उनका भी विरोध करने लगते हैं, किस लिए? अपने अहंकार के कारण। जो अच्छा काम कर रहा है उसका विरोध नहीं करना है भाई, और इस बात को समझना है कि परमात्मा अंधविश्वास से नहीं मिलेगा, परमात्मा तो प्रेम से मिलेगा, भक्ति से मिलेगा, अच्छाई से मिलेगा, सच्चाई से मिलेगा। धर्म के नाम पर जब हम अंधविश्वास की तरफ बढ़ते हैं तो यह सीमा यहीं पर नहीं रुक जाती है, जितना हमने यहाँ पर बताया वो बढ़ती चली जाती है। धर्म के नाम पर क्या क्या चीज़ें नहीं हुई। धर्म के नाम पर देवदासी प्रथा आई। देवदासी प्रथा धर्म के नाम पर ही तो थी, एक बच्ची को भोग्य वस्तु बना दिया जाता था। सती प्रथा धर्म के नाम पर थी।
बच्चियों को जला देना, चाहे उसकी शुरुआत किसी भी कारण से हुई हो, लेकिन फिर यह भी रूप आया है कि आदमी 50 साल का था, लड़की 12 साल की थी, शादी हो गई, 50 साल का आदमी बूढ़ा होकर मर गया, लड़की अभी तक जवान ही हुई है। अब उस जवान लड़की को आप मार रहे हैं, जलाकर मार रहे हैं, सती कर रहे हैं ज़बरदस्ती, उसकी इच्छा के विरुद्ध भी नगाड़े वगैरह बजा रहे हैं, भांग वगैरह पिला दी गई है लड़की को ताकि उसे पता न चले। जब वो बैठती है चिल्लाती है तो नगाड़े बजाते हैं। धर्म के नाम पर हुआ है। धर्म के नाम पर बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। धर्म के नाम पर लड़कियों को लोंडी बनाया गया है। अगर मैं इस्लाम की नज़र से देखूं, लोंडी बना करके, रखेल बना करके रखा गया है और धर्म ने उसकी इजाज़त दी है। क्या क्या चीज़ें नहीं हुई धर्म के नाम पर। डायन साबित कर दिया गया है। अगर मैं ईसाइयत के विषय में बात करूं, किसी औरत को डायन साबित करके और उसको मारना पीटना, डायन औरत हो गई है, इसके अंदर दुष्ट आत्मा आ गई है, डायन हो गई है, मार दिया गया, पीट पीट कर मार दिया गया। ये चीज़ें धर्म के नाम पर हुई हैं। अतीत में हुई हैं, क्या वर्तमान में नहीं हो रही? वर्तमान में भी हो रही हैं। वर्तमान में धर्म के नाम पर क्या देवताओं पर शराब नहीं चढ़ रही? भैरव बाबा पर, काली माता पर, बाबा सबल सिंह का तो प्रसाद ही जो है वह दारू का होता है। अब दारू को आप क्या सही चीज़ समझेंगे? यही बात नहीं रुक जाती, फिर कामाख्या मंदिर को देख लीजिएगा और बहुत सारे मंदिरों को देख लीजिएगा। कलकत्ता में आप माँ काली के कुछ मंदिरों को देख लीजिएगा। कई स्थानों पर जानवरों को काटा जा रहा है कि माँ मांग रही है। क्या माँ किसी जीव को कष्ट देना चाहेगी? जहाँ शब्द माँ आ जाता है वहाँ तो वात्सल्य होना चाहिए। इस्लाम में कुर्बानी चल रही है। अब मुसलमान कहेंगे कि इसकी तुलना किस लिए कर रहे हैं हिंदू धर्म की बलि से? ये तो कुर्बानी तो जो है हजरत इब्राहिम के कारण चली है। अरे भाई, इब्राहिम हुए थे, चले गए, भगवान ने परीक्षा ली थी, ले ली। हम उस वाक़ये को गलत साबित करने पर नहीं लगेंगे। हम यह कहेंगे कि वो तो एक परिस्थिति थी, ईश्वर उसकी परीक्षा कैसे लेना चाहते थे, कैसे परीक्षा ले रहे थे, वो विषय अलग है। लेकिन उसके बाद वर्तमान तक आप जीवों को मार रहे हैं, काट रहे हैं ईश्वर के नाम पर। यह भी तो धर्म के नाम पर हो रहा है ना। तो धर्म के नाम पर फिर अंधविश्वास बढ़ता है, इसलिए कि हमारी परंपरा सही, हमारी किताब सही, हमारी बात सही। प्रियजनों, आपके अंदर दया, प्रेम और सहिष्णुता हो तो परमात्मा की कृपा आती है। पूजा परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए नहीं, पूजा अपने आप को बेहतर बनाने के लिए करो। परमात्मा तो प्रसन्न है ही, उसकी प्रसन्नता का ठेका आप मत लो, वो तो प्रसन्न है ही। पूजा इसलिए करो कि आप बेहतर इंसान बन सको, आपके अंदर से नफ़रतें समाप्त हो सकें। आप किसी व्यक्ति से इसलिए नफ़रत न करो ये दूसरी जाति का है, ये दूसरे देश का है, ये दूसरे धर्म का है। सभी से समान रूप से मोहब्बत करो, और अगर कोई व्यक्ति पाखंड में पड़ा हुआ है तो सभी का समान रूप से आप विरोध करो। व्यक्ति गलत है, लेकिन आपकी नफ़रतों के कारण आप उस व्यक्ति की मान्यता जिस तरह से परमात्मा में है उसका भी विरोध करना शुरू कर देते हो। आप हिंदू हैं तो अल्लाह को गाली देना शुरू कर देते हो, जबकि इस बात को भूल जाते हो कि अल्लाह वही तो परमात्मा है, क्योंकि पूरी दुनिया का एक ही सृष्टा है। आप मुसलमान हैं तो आप हिंदुओं को गाली देना और हिंदू के जो मान्यताएं हैं, ईश्वर हैं, जिस तरह से ईश्वर को मानते हैं उसको गाली देना शुरू कर देते हो, जबकि भूल जाते हैं कि पूरी दुनिया का सृष्टा एक ही तो है। जो भक्त होगा वो तो सबकी पूजा पद्धति का सम्मान करेगा उस समय, जबकि कोई श्रद्धा के साथ उस परमात्मा के सामने अपने सर को झुका रहा है, और हर उस चीज़ को गलत कहेगा जो कि गलत है, क्योंकि उसे भय नहीं लगेगा, डर नहीं लगेगा। परिजनों, धर्म के नाम पर जो चीज़ें गलत हो रही हैं उनको ठीक भी आप लोग कर सकते हो, और इसकी शुरुआत अपनी तरफ से करनी पड़ेगी। आपकी तरफ से ऐसे कि वो परमात्मा मेरा है, मुझे उस परमात्मा से जुड़ने के लिए किसी चीज़ की सहायता की आवश्यकता नहीं, न किसी दूसरे आदमी की, न किसी दूसरी भाषा की, किसी चीज़ की नहीं। मैं जिस भाषा में अपने विचारों को सोच रहा हूँ वही भाषा परमात्मा पढ़ लेता है। मुझे उसकी शक्ति पर, उसके सामर्थ्य पर कोई शक नहीं। शक कौन कर रहा है? पंडित जी आएंगे, गुरु जी आएंगे, वह कुछ मंत्र पढ़ेंगे, उस मंत्र से पूजा होगी, परमात्मा प्रसन्न होंगे, फिर कृपा आएगी। यहाँ पर आपने सोच लिया परमात्मा प्रसन्न होंगे, वो तो प्रसन्न हैं भाई, होंगे क्या? वो तो हैं ही प्रसन्न, वो तो अप्रसन्न रहते ही नहीं। आप हिंदी में बोलते
तो समझ में ना आती। एक बीच में दुभाषिया आपने ले लिया, जो आपकी भाषा भी जानता है और संस्कृत के श्लोक भी जानता है। अब वो संस्कृत में पढ़ेगा तो समझ में आएगी परमात्मा के। यानी आप सोचते हैं कि परमात्मा को हिंदी समझ में नहीं आती, या पंजाबी नहीं आती, या बंगाली नहीं आती, आप अपनी भाषा में नहीं बोल सकते। अरे अपनी भाषा में बोलो ना। आप परमात्मा के सामर्थ्य पर प्रश्न चिन्ह क्यों लगा रहे हो? वो तो आपके मन के भावों को पढ़ लेता है, और वहाँ भावों की कदर होती है। कई बार आदमी आरती को याद कर लेता है, मंत्रों को याद कर लेता है। मंत्र मुंह बोल रहा है, जबान बोल रही है, मसल्स मेमोरी है, चल रही है चीज़ें इसी प्रकार से, लेकिन मन में कुछ और चल रहा है। जो शब्द वहाँ निकल रहे हैं वो परमात्मा नहीं सुनेंगे। परमात्मा वो सुनेंगे जो उस समय आपके मन में चल रहा है, जब आपकी जबान कुछ और बोल रही है। तो अंतर्यामी है। तो ये तो आपको समझना होगा ना कि वहाँ मन की ज़रूरत है भाई, वहाँ भाव की ज़रूरत है भाई। और एक बार बैठ करके अवलोकन करना पड़ेगा, खुद का अवलोकन करना पड़ेगा। हम अब तक क्या चीज़ें करते आए हैं, हम कितने गलत थे, खुद का अवलोकन करना पड़ेगा। कोई दूसरा समझाएगा तो समझ में नहीं आएगी। आपको पता चलेगा कि शायद हम कर्मकांड को भक्ति समझ रहे थे, शायद हम हर वक्त परमात्मा को महसूस नहीं कर रहे थे, शायद ऐसा था कि हम छिपकर कुछ गलत काम भी कर रहे थे, शायद ऐसा था कि हम किसी बहन बेटी के बारे में मन में गलत सोच रहे थे, बाहर से अच्छे दिख रहे हैं, मन में गलत सोच रहे थे। लेकिन वो परमात्मा तो मन पढ़ लेता है ना। शायद ऐसा लगेगा कि मन में किसी के प्रति दुष्ट विचार भी आ रहे थे, परमात्मा तो मन पढ़ लेता है ना। तो पता चलेगा कि हम कितने गलत थे। बस यहीं से सुधार की शुरुआत कर दो, यहीं से चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। आप जहाँ पर रहते हैं वो स्थान सुंदर बनना शुरू हो जाएगा। आपका घर, आपका गांव, आपका परिवार, सब कुछ अच्छा बनना शुरू हो जाएगा। इन छोटी छोटी सी चीज़ों की ज़रूरत है। इनके लिए किसी बहुत बड़े ज्ञान की ज़रूरत नहीं, बहुत बड़ी जानकारियों की ज़रूरत नहीं। छोटी सी समझ अपने विवेक से पूछ कर तो देखो। आपका गुरु आपके विवेक के रूप में आपके साथ बैठा हुआ है। फिर आपको लगेगा कि ठीक है, जितनी भी पूजा पद्धति है मैं उसका भी सम्मान करता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी पूजा पद्धति हर वक्त ईश्वर का स्मरण करना और सभी जीवों पर प्रेम और दया का भाव बनाकर रखना है। इस इकोसिस्टम में हम बाधा न बने, इस इकोसिस्टम को हम बेहतर बना करके रखें, यह हमारा प्रयास होना चाहिए। यही पूजा है। जिस दिन व्यक्ति इस बात को समझ लेगा उसी दिन उसका जीवन अलग तरह का हो जाएगा। हरि ओम, हरि कृष्ण।